कंपनी ओपन करता हूँ। वाउचर तो रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा जर्नल स्टॉक जर्नल सब दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं एक एक्सेल बना के रखा हूँ। बैंक स्टेटमेंट कैसे है, स्टॉक जर्नल एंट्री कॉन्ट्रा सोशल F5 पेमेंट मोड। ये देखिए एक्सेल बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखते बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी। ये मैं फॉल्स बना के एक डेमो दिखा रहा हूँ एक्सेल में। तो F5 पेमेंट मोड देखिए साइड में अभी लिखा है रिसीव F6 पेमेंट F5। सबसे पहले डेट देखिए 1 अप्रैल। अकाउंट आपका बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखिए अकाउंट नंबर यहाँ फर्स्ट पेज पर होगा। वहाँ पर जिस बैंक है उस बैंक का नाम और नंबर अकाउंट नंबर देना होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद FC स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब फिलअप करना होगा। ये मैं डेमो दिखा रहा हूँ एक फॉल्स नंबर देके। बैंक एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, GST नंबर, उसके बाद सेव एक्सेप्ट सेव हो गया। पार्टी नेम जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं सुदीप घोष। पहले वीडियो में सुदीप घोष के पास से परचेस किया था इसीलिए उसको पेमेंट कर रहे हैं। देखिए नाम सेव है। आगे पहली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएगा। 2 लाख बीइंग अमाउंट पेड। सेव एक्सेप्ट देखिए सेव हो गया। बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, करंट एसेट, बैंक अकाउंट, ये देखिए 2 लाख सेव हो गया। इसको आप कॉपी कर सकते हैं Alt+2 करके। इसका ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस कंट्रोल एंटर करके चेंज करता हूँ। 5 लाख देखिए क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख आ गया। फिर से उसकी एंट्री है उसी को पेमेंट हो रहे हैं 2,80,000 का। एक्सेप्ट 20,000 क्लोजिंग बैलेंस 20,000। अब रिसीव का एंट्री होगा। कैश पेमेंट भी है, कैश रिसीव भी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब रिसीव का बैंक का एंट्री दिखाऊंगा। सुकंतो महापात्र इसको पहले सेल किया है इसीलिए वो पैसे दे रहे हैं अकाउंट में, तो यही रिसीव का एंट्री होगा। F6 रिसीव मोड, अकाउंट नंबर, पार्टी नेम सुकंतो महापात्र, वैल्यू 5,20,000 बीइंग अमाउंट रिसीव। नरेशन में और कुछ भी लिख सकते हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अगेंस्ट सेल फ्रॉम पार्टी। इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश होगा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। दिखाएंगे आपको। पहले डेट, बैंक, यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर, देखिए कॉन्ट्रा F4
पहले डेट, कैश, यहाँ पे अकाउंट नंबर 1,95,000 being कैश विड्रॉल। बैंक थे, बैंक में पैसे विड्रॉल हुए हैं। उसके बाद बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 2 लाख काउंटर में। अब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, वहाँ पर आपको नरेशन देना है बैंक कैश डिपॉजिट। यहाँ पर और एक एंट्री में एंटर करता हूँ। ये कैश में हुआ है, बैंक में नहीं, तो यही से कॉपी करके दिखाता हूँ ऑल टू। उससे पहले मैं एक बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र एंट्री दिखा रही हूँ। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र काउंटर में उसकी ओन अकाउंट से देखिए 10,000 उसकी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये भी काउंटर होगा। कॉपी ऑल टू, डेट, अकाउंट नंबर, तो दूसरा वाला अकाउंट नंबर क्रिएट करना होगा। कॉपी पेस्ट, बैंक अकाउंट, ये सब नाम, बैंक अकाउंट नेम, ब्रांच फिलअप करने के बाद अमाउंट, बिंग अमाउंट ट्रांसफ़र। तो ये हो गया कॉन्टेंट सेव। अब मैं कैश पेमेंट, कैश रिसीव एंट्री दिखाऊंगा जो कि कैश में हुआ है, बैंक से नहीं। डेट में दे देता हूँ 5 अप्रैल का। कॉपी वहीं से करता हूँ ऑल टू कैश, पार्टी जिसका पेमेंट कर रही है, बीइंग कैश पेड। यहाँ पे कैश का बैलेंस आपको शो करेगा, जितने भी कैश से लेन देन हुआ है। मैं अभी ओपनिंग नहीं खुला है, इसलिए कैश का बैलेंस नेगेटिव हो रही थी। जब सब सेट करूँगा तो ये नहीं रहेगा। ये सब आपको एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ। अब रिसीव का एंट्री करूँगा 5 अप्रैल कैश सुकुमार महापात्र 5,000, सॉरी being amount receive, being कैश रिसीव, सॉरी वो 50,000 हो गया, उसे 5,000 करना है, उसको चेंज करना होगा। बैलेंस शीट, डिस्प्ले लेजर, ये देखिए सुदीप घोष जिसको हमने पेमेंट किया है बैंक से और कैश से, इसका बैलेंस देखिए। पैडी परचेस किया था उसको वही पेमेंट मिला, फिर वो जीरो हो गया। एक डेबिट नोट भी था, रोड परचेस भी था, उसका डेबिट नोट हो गया। इसका सुकुमार महापात्र देखिए जो सेल बिल है उससे ज़्यादा रिसीव हुआ है, इसका मतलब उसको अभी भी सेल बिल करना है। एडवांस पेमेंट एडवांस रिसीव हो गया कैश में भी,
5000 है, उसको चेंज कर देता हूँ। चेंज कर दिया तो उसका बैलेंस है 4 लाख। अभी वो 4 लाख का सेल बिल काटना होगा, नहीं तो यही बैलेंस दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। अगर ये 1,20,000 का होता तो इसका बैलेंस 0 हो जाता। यहाँ पे 1,20,000 रिसीव करना होता। तो मैं बैक कर देता हूँ। ये सब एक डेमो था। देखिए 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस। अब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब वो कैश और बैंक से रिलेटेड नहीं है। मतलब किसी पार्टी, एक्सपेंस और पार्टी या कुछ भी प्रोडक्ट कैश बैंक नहीं है। स्पेयर पार्ट्स वो एक्सपेंस के लिए परचेस किया था, इसलिए इंडियन एक्सपेंस में अंडर दिया। उसका वैल्यू स्पेयर पार्ट डेबिट। अगर आपने इनपुट लेना है तो यहाँ पे इनपुट स्पेसिफाई डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन नंबर, स्पेयर पार्ट, टैक्सेबल सेट करना होगा। गुड्स सेव एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू CGST डेबिट, HST डेबिट। CGST वैल्यू, HST वैल्यू टू जिसके पास से आप ये परचेस किया है, सुगमता धारा। आपने ये यहाँ पर नाम क्रिएट कर देना है। सिंडिकेटर्स, एड्रेस, अगर रजिस्टर है तो GST नंबर। ये मैं फॉल्स दे रहा हूँ। आपका उस पार्टी का जो GST नंबर है उसको देना है। बीइंग स्पेयर पार्ट परचेस एज पर इनवॉइस नंबर। अगर GST नंबर इनपुट ये वाला इनपुट नहीं ले सकते तो इसको GST नॉन एप्लीकेबल करना होगा। एक्सेप्ट। यहाँ पर टोटल वैल्यू भरना होगा। GST 0 बीइंग स्पेयर पार्ट परचेस। देखिए यहाँ पे कैश बैंक है नहीं, सिर्फ एक्सपेंस का एंट्री और पार्टी। और रिसीव पेमेंट क्वांट्रा में कैश बैंक एक ना एक रिलेटिव होता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेयर पार्ट एक्सपेंस में सेव हो गया। इसके बाद एक स्टॉक जर्नल के लिए मैं एक शीट बना के रखा हूँ। देखिए इसका ओपनिंग नहीं दिखा है तो दिखा देता हूँ तो कैसे लगता है। देखिए एक्सेल में ये दिखा देता हूँ तो क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाती है। तो पहले वाला मैं जैसे थी वैसे ही कर देता हूँ। ये परचेज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल। यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है 68%,
और बुक एंड प्रोडक्शन है 2% और ब्रांड 5%। सेल सिर्फ राइस हुआ है। तो जर्नल के लिए ऑल F11 स्टॉक जर्नल, यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट में आप प्रोडक्शन किया है। पैडी देखिए 200 कुड़ी प्रोडक्शन। पैडी परचेज है राइस ये 270, राइस प्रोडक्शन 290, 100 ब्रांड ए ब्रोकन राइस 4.40 2%, ब्रांड 5% ऑन पैडी प्रोडक्शन। तो देखिए ये सेव हो गया। अब इसको ये शो कर गया स्टॉक समरी में। देखिए यहाँ पर आ गया। ये इनवर्ड वाला स्टॉक जर्नल है और आउटवर्ड वाला सेल है। क्वांटिटी वैल्यू सेल का और क्लोजिंग का, ये लास्ट में क्लोजिंग का। यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हैं स्टॉक जर्नल। तो ये प्रोडक्शन का था। अब कोई भी ट्रेडिंग के लिए जैसे 60 सेल किया है परचेज एंट्री, अभी मैं इसका परचेज एंट्री दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पर ऑल टू करके कॉपी करके चेंज कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वाला डिलीट कर देता हूँ। 60 सेल 60 कैरी नोट वाला डिलीट कर देता हूँ। तो सेल अब इसको परचेस एक साथ दिखाना होगा। ये रोड परचेस है या नहीं। सेल 1 सुधीर घोष वही नाम रख देता हूँ। T60 आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सेल किया है उसके ज़्यादा करना होगा, नहीं तो आपका स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। रेट वैल्यू एंड टॉप लिस्ट CGST इनवॉइस नंबर 1 बिंग 60 परचेस। ऐसे चेंज कर लेता हूँ। एक्सेप्ट यस। तो यहाँ पर स्टॉक जर्नल में देखिए नेगेटिव आ रही है। ये हमने सेल का एंट्री किया है इसलिए फिर से नेगेटिव आ रहे हैं। अब परचेस का एंट्री करता हूँ 60 का, यहीं से कॉपी करके कर देता हूँ मोड चेंज करके। F8 F9 परचेस का मोड चेंज करना होगा। F9 परचेस सुकांत धरा रख देता हूँ। क्रिएट T60 परचेस अकाउंट अंडर स्पेसिफाइड डिटेल्स, HSN नंबर, डेप्रिसिएशन ये सब भरना होगा। टैक्स 12%, गुड्स सेव यहाँ पे 220 वैल्यू
अब देखना है पार्टी स्टेट का या अदर स्टेट का। ये अपनी स्टेट का है इसलिए CGST AGST होगा। अदर स्टेट का होगा तो IGST होता है। यहाँ पर CGST 6%, AGST 6%। T1 US numbers accept yes। तो दोस्तों इजी है। अब स्टॉक जर्नल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सारे वीडियो देखिए तो समझ आएगा। T-shirt सेल, स्टॉक समरी, T-shirt ये देखिए 200 परचेस किया है, 50 पीस और 20 पीस सेल किया है। अभी भी स्टॉक है 130 पीस। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा आज रिसीव पेमेंट, कॉन्ट्रा जर्नल एंड स्टॉक जर्नल।